शुक्र और चंद्रमा की युति। इस युति की चर्चाएं हम कई बार कुंडली के माध्यम से देखते हैं और व्यक्ति विशेष जब अपनी कुंडली के भीतर ये संस्थिति देखता है, ये युति देखता है, तो वो काफ़ी सारे प्रश्नों के साथ में होता है। यहाँ हमने काल पुरुष की कुंडली का उदाहरण लिया है, मेष लग्न की कुंडली, चतुर्थ भाव जो कि चंद्रमा के कारकत्व के साथ में चलता हुआ भाव है। शुक्र और चंद्रमा एक तरह से शत्रु ग्रहों की स्थितियों के साथ में, किंतु एक विशेष बात सबसे पहले यहाँ पर आपके ध्यान में लेकर आना चाहूँगा कि शुक्र चंद्रमा के साथ में शत्रुता रखते हैं, किंतु चंद्रमा की किसी भी ग्रह के साथ में शत्रुता नहीं है। चंद्रमा मित्र हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, किंतु शत्रुवत आधार नहीं है। इसी वजह से चंद्रमा के राशि स्थान में यहाँ शुक्र की स्थितियाँ हैं, यानी कि शुक्र अपनी शत्रुता निभाएंगे, किंतु चंद्रमा के साथ में वो आधार यहाँ पर नहीं है। ये एक क्लैरिटी। वहीं आप देखें कि चतुर्थ भाव जो है वो जनता भाव भी है। ये एक नैसर्गिक उदाहरण है जो आपके सम्मुख हमने रखा है। जनता भाव का आशय क्या है? लोगों के साथ में मिलने जुलने की ताकत, लोगों को संबोधित करने के अंदर किस तरह के जुड़ाव को लेकर आना होता है, वो सारी स्थितियाँ ऐसे निकल कर आती है। प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखें कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह, साथ ही साथ में चंद्रमा मन की स्थितियों के अधिपति। तो शुक्र की जो स्थितियां है वो भौतिकता के साथ में चलती है, जहां बहुत ज़्यादा चमक दमक है, जहां खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की अप्रोच है, जहां पर वो सब कुछ हासिल करने की चाह है जो इस भौतिक युग में आसपास चलती है। किसी को देखा, उसके बाद में उसको जीवन में आत्मसात किया और उसके बाद में उसको हासिल करने की ओर जाना है। ये जो सारी ही प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है, ये बहुत गहराई से शुक्र के साथ में जुड़ी होती है। आप देखिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहाँ पर शुक्र की प्रधानता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर जो इनोवेशन में व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहाँ शुक्र की प्रधानता है। क्रिएटिविटी जो व्यक्ति विशेष को नयापन देती है। रचनाधर्मिता है क्या, जिसको भी बहुत गहराई से हम जानने की ओर जाते हैं तो दो शब्द महत्वपूर्ण तौर पर निकल कर आते हैं। एक तो नयापन और दूसरा मौलिकता का आधार, जहां बिल्कुल मौलिकता का आधार, यूनिकनेस निकल कर आई। एक तरह से आपने किसी विचार के साथ में अपनी जीवन यात्रा को तय किया, वहां से लोगों को नयापन दिया, वो है रचनाधर्मिता। यहाँ शुक्र की स्थितियां उन सारी पोजीशंस के साथ में चलती है। तो आप देखिए कि जो श्वासों से जनित रोगों की स्थितियां होती है, उसमें गहराई से चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। तरल पदार्थ संबंधी जो भी कामकाज होते हैं, वहाँ पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। वहीं शारीरिक अवस्था के साथ और गहराई से यदि हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि जो मौसमी बीमारियां रहती है, वहाँ पर चंद्रमा का आधिपत्य है। तो वहीं प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं हो गई, यूरिन इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं हो गई, डायबिटीज जनित कोई भी रोग हो गया, वहाँ पर शुक्र का आधार है। तो ऐसे रोगों की प्रधानता भी इन दोनों ही ग्रहों के कमज़ोर होने के साथ में मिलती है। किंतु आप ये देखिए कि चंद्रमा को रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहाँ पर चंद्रमा वैसे तो सौम्य ग्रह की श्रेणी में, दृश्यमान ग्रह की श्रेणी में आते हैं, किंतु जैसे ही पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं, इनकी स्थितियाँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है और पापी ग्रहों से भी ज़्यादा पापी स्थितियों के साथ में इनकी जो पोजीशन है वो निकल कर आने वाली होती है। प्रथमतया आप ये देखें कि शुक्र और चंद्रमा के युति संगत आधार की स्थितियाँ जहाँ पर भी बनेगी, एक क्षण में लगेगा कि भौतिकता ही सब कुछ है, एक क्षण में ही लगेगा कि भीतर से हम बहुत कमज़ोर हैं, एक क्षण में लगेगा कि लोग हमारे साथ में नहीं हैं, और दूसरे ही क्षण लगेगा कि जीवन ने बहुत कुछ दिया है। ये जो परिवर्तन भीतर बारंबार निकल कर आते हैं, इस युति की वजह से निकल कर आते हैं। सर्वप्रथम आप ये देखें कि यदि हम चतुर्थ भाव में ही इस युति की बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये समझने की ओर जाइएगा कि यहाँ पर शुक्र भौतिकता के साथ में सुखों को प्रदान करने की लालसा रखने वाले होंगे, यानी कि भौतिकता ही सब कुछ है बताने वाले होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव है, इसको हम सुखेश भी कहते हैं। साथ ही साथ में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये हृदय भाव भी है, द्वितीय केंद्र भी है। चंद्रमा यहाँ चतुर्थी, शुक्र चतुर्थ भाव में है, तो जो भूमि संबंधित लाभ मिलने चाहिए वो अंततोगत्वा व्यक्ति को जीवन के भीतर मिलने वाले होते हैं। किंतु व्यक्ति लिक्विडिटी, यानी कि जो एक तरह से रुपए पैसे के फ्लो के साथ में कैश की अप्रोच रहती है, या फिर जो खुद के साथ में एक बैंक बैलेंस की अप्रोच रहती है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाला हो जाता है। तो वहीं पर फोर्थ हाउस में शुक्र की जो पोजीशन होती है वो व्यक्ति को थोड़ी सी खर्चालू प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलती है। किसी पर खर्च करना है, किसी के लिए खर्च करना है और खुद पर खर्च करना है, तीनों के साथ में व्यक्ति की महारत यहाँ पर स्वयं सिद्ध होने वाली होती है।
किंतु ऐसी प्रधानता के साथ में व्यक्ति अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं होता। भटकाव जीवन के भीतर आ गए किंतु पुनः सुबह आती है और व्यक्ति को यही कहने वाली होती है कि नहीं, कामकाज की ओर लगना है। चंद्रमा की संवेदना इसी तरह से जीवन में चलायमान रहती है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जब भी शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ में हो और यदि यहाँ मित्र राशि स्थान के साथ में ये ग्रही व्यवस्था हो और सौम्य ग्रहों से दृष्टि निक्षेपण भी इनके साथ में चल रहा हो, तो एक जो मूलभूत प्रकृति यहाँ सामने निकल कर आती है वो ये भी कहने वाली होती है कि आप अपने लिए कामकाजी जीवन के अंदर जो फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज होते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित कोई और कामकाज होते हैं, टेक्सटाइल से संबंधित इनोवेशन संबंधी कार्य होते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ चंद्रमा की प्रधानता है तो तरल पदार्थ संबंधी कार्यों के साथ में गहराई से जुड़ा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भी प्रेजेंटेशन आदि के अप्रोच के साथ में चलता है, वहाँ उसकी ताकत, उसकी आभा अलग तरीके से लोगों के सामने प्रस्फुटित होती है। ये भी एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी है जो यहाँ से निकलकर सामने आती है। तो वहीं शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव के साथ में एक और बात गहराई से यहाँ पर जीवन के भीतर जोड़ने की आवश्यकता कि व्यक्ति गृहस्थ के साथ में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर कलह का शिकार भी होता है। विशेष तौर पर सप्तम के साथ में ये युति जुड़ी हुई हो, विशेष तौर पर द्वितीय भाव के साथ में युति जुड़ी हुई हो, तो एक तरह से अलग अप्रोच है। आप देखिए प्रथम भाव के साथ में ये युति यदि जुड़ी हुई है और वहाँ पर सौम्य राशि स्थान के साथ में या फिर जो एक तरह से सौम्य ग्रहों के साथ में ये युति संगत स्थिति जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है और जब उसका आत्मविश्वास भीतर तक बंध जाता है उसके बाद में लोगों के सामने वो जिस तरह से आता है उसमें एक ओज रहता है। द्वितीय भाव के अंदर युति बनती है तो शुक्र वैसे भी यहाँ लक्षाधिपति योग बनाते हैं और चंद्रमा यहाँ मजबूत हो जाए तो व्यक्ति विपुल धन संपदा अपने जीवन के भीतर हासिल करने वाला होता है, किंतु धीरे धीरे कुटुंबीजनों से दूर होता चला जाता है। वाणी में एक अलग ताकत किंतु व्यंग्यात्मक शैली उसको परेशान करती है। पराक्रम भाव के अंदर नौकरी पेशा जीवन हो, वहां से व्यक्ति अपना सफर तय करता हुआ आगे जाकर पैसिव इनकम के सोर्सेस को यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेस के साथ में भी चलता है, छोटी छोटी यात्राओं से फायदा उठाता है। ऐसा व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर चला जाए तो भाग्य का सहयोग भी मिलता है और उसका इंट्यूशन, गट फील उसको लगातार आगे बढ़ाने वाली होती है। कहाँ पर मुस्कुराहट के साथ चलना है और कहाँ एक तलखे दिखानी है, ये सब कुछ उसके भीतर बहुत गहराई से निकल कर आता है। किंतु भाइयों के साथ में वैर विरोध निकल कर आता है और व्यक्ति कई बार भावुक तौर पर ठगा हुआ भी महसूस करता है। चतुर्थ भाव के अंदर भौतिकता का आलंबन उसके साथ जुड़ा रहता है, तो वहीं माता के साथ में जुड़ा बहुत गहराई से स्थापित रहने वाला होता है। और यहाँ आप ये भी देखिएगा कि जो नेटिव के साथ में उसको लाभ मिलने चाहिए वो भी बहुत अच्छे से जीवन के भीतर आते हैं। और पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुक्र वैसे भी यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को बनाते हैं, किंतु संतान पक्ष के साथ में वैर विरोध ऐसे व्यक्ति को बारंबार परेशान करने वाले हो जाते हैं, ये निकल कर आता है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में ही कई बार ऐसे संबंध जुड़ जाते हैं जो व्यक्ति को बारंबार कहीं न कहीं भटकाव के रास्तों की ओर लेकर चलने वाले होते हैं, उससे भी थोड़ा सा बचने की आवश्यकताएं यहाँ रहती है। षष्ठ भाव में ये युति कई बार अत्यधिक खर्चों को लेकर आती है और वो भी स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के साथ में। व्यक्ति को ऋण लेते समय यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मंगल प्रदानक राशि का आधार है, मंगल दृष्टि निक्षेपण कर रहे हैं तब तो और ज्यादा संभलना हितकर रहता है। सप्तम भाव के साथ ये युति बने तो गृहस्थ के साथ में बेहतर नहीं, किंतु कामकाज के साथ में व्यक्ति लगातार सृजनात्मक स्थितियों के साथ में चलता है। आज ये किया, कल सिचुएशनल बेसिस के ऊपर कुछ और करने की ओर गए, परसों किसी और रास्ते की ओर बढ़ गए। ये ताकत यहाँ सप्तम भाव के साथ में निकल कर आती है। अष्टम भाव के साथ में ये युति संगत आधार एक प्रमुख बात ये दर्शाने वाला हो जाता है कि आपके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं छोटी छोटी परेशानियों को बारंबार जोड़ने वाली होती है। उसमें भी जो श्वासों से संबंधित दिक्कतें होती है उसमें बढ़ोतरी कई बार देखी गई है। वहीं थोड़ा सा गहराई से और एक बात को नोटिस किया जाए यहाँ पर, वो आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कई बार दुराव और भटकाव निकल कर आने वाले होते हैं। नवम भाव के साथ में यहाँ भौतिकता के स्पंदन बहुत गहराई से मिलते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से स्थापित भी करता है। तो वहीं दशम भाव के साथ में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच मिलती है, आजीविका के कई माध्यम उसके साथ में विकसित होते हैं। व्यक्ति की रचना धर्मिता कभी भी रुकती नहीं है। पिता के साथ संबंधों में बेकार की स्थितियां, एकादश भाव में सर्वांगीण लाभ या बढ़ते नहीं, कुछ न कुछ कमी पेशी रहती है जीवन के भीतर, ये देखा गया है। तो वहीं पर क्षमताओं के आंकलन के अंदर कई बार व्यक्ति गलती करने वाला हो जाता है। द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति बनाते हैं, यहाँ पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हो तो जीवन लगातार गतिमान होता है। चंद्रमा अत्यधिक खर्चों के साथ व्यक्ति को लेकर चलने वाले हो जाते हैं। तो ये था शुक्र और चंद्रमा का
युति संगत आधार का चर्चा विश्लेषण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।